प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज एक और बार ऊपरी कोठरी की प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं और प्रभु में आनंदित हैं। हालेलुया। आइए हम इस सभा को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना को करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं पिता। प्रभु, इन दिनों में प्रभु, हालेलुया, आप हमारे साथ हैं प्रभु, और आपका वचन हमें दृढ़ कर रहा है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हालेलुया। और भी जो लोग हैं प्रभु जो तुझे नहीं जानते प्रभु, ओ यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो सब बचाए जाने पाए प्रभु। हालेलुया। तेरा सुसमाचार किसी भी तरह उन तक पहुंचने पाए प्रभु। हालेलुया। मीडिया के द्वारा, हालेलुया, 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 फोन के द्वारा, हालेलुया, मैसेज के द्वारा प्रभु उन तक तेरा सुसमाचार पहुंचे। हालेलुया। और वचन को सुनकर हृदय में उसे ग्रहण करने पाए और तुझ पर भरोसा रखने पाए प्रभु। हालेलुया। और जानने पाए कि सच्चे परमेश्वर आप है प्रभु, एकमात्र जीवित है परमेश्वर आप है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। इस ऊपरी कोठरी की सभा के लिए प्रभु, प्रभु इस सभा को आप आशीष दे प्रभु। हालेलुया। जितने भी लोग देख रहे हैं प्रभु उन्हें भी आप ब्लेस करें प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। सब मिलकर कहें आमीन। हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर आराधना में जाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, कुछ गीतों को गाकर अपनी आवाज़ों को उठाएंगे। हालेलुया। आइए हम मिलकर उसकी आराधना करें। तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही, तुझसे ही यारी है, तुझसे ही, तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही, तुझसे ही यारी है, तुझसे ही, तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार, तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार। तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार, यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार है, यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार, यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार है, यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको
कब से खड़े हैं तैयारी करके, कब से खड़े हैं सज के संवर के, कब से खड़े हैं तैयारी करके, कब से खड़े हैं सज के संवर के, तेरा इंतजार है यीशु मसीह। तेरे आने का मुझको इंतजार है यीशु मसीह। तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार यीशु मसीह। तेरे आने का मुझको इंतजार है यीशु मसीह। तेरे आने का मुझको इंतजार है यीशु मसीह। तेरे आने का हमको इंतजार है यीशु मसीह। तेरे आने का सबको इंतजार, तेरे आने का हमको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमें ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमें ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सब मिलकर कहें, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र
चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जा ओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। सब मिलकर कहें, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जा ओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा। आज शाम के समय कितने लोग उस पवित्र आत्मा को स्वागत करेंगे? आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, उस पवित्र आत्मा को आज शाम आपके कमरे के अंदर, आपके हृदय में, आपके वातावरण में प्रकट होने के लिए कितने लोग चाहोगे? How many of you desire that the mighty presence of the Holy Spirit shall be manifested? पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, ले जाओ
यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा हुरमन खररबशियां ठेली। पवित्र आत्मा शाम के समय आप हमारे बीच में प्रकट हो जाए, आप हमारे हृदयों में प्रकट हो जाए। हेल्प अस टू नो यू। आज शाम पवित्र आत्मा को जानने का एक आत्मिक बेदारी आपके अंदर आए, उस पवित्र आत्मा को अनुभव करने का, उस पवित्र आत्मा को अनुभव करने का एक इच्छा आपके अंदर आज शाम के समय आए। पवित्र आत्मा के बिना आप यीशु को अनुभव नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा के बिना आप पिता से प्रार्थना नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा के बिना यीशु ने जो कुछ भी बोला है वो आपके सामने प्रकट नहीं हो सकता, आपको समझ में नहीं आ सकता। यू नीड द होली स्पिरिट। यदि आज शाम कोई भी ऐसा है जो पवित्र आत्मा को अभी तक अनुभव नहीं कर पाया है, जो अभी तक पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं कर पाया है, तो आज शाम आपके लिए एक अवसर है कि आप पवित्र आत्मा को अनुभव करें। हो रामाना राशि अंठला रगना राबाशी किरमाना राशि अंठरस। The Spirit will come and He will reveal the mysteries of God. जो मैंने बोला है उन बातों को जब आत्मा आएगा वो आपके सामने प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग के अंदर एक आनंद है कि आपने पवित्र आत्मा को पाया है। और आज शाम उन लोगों के लिए एक अवसर है जो पवित्र आत्मा को अभी तक अनुभव नहीं किया है, उस पवित्र आत्मा को अनुभव करने का। Yes, you have an opportunity tonight to experience the Holy Spirit, to live a life with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ जीने का एक अवसर आज से प्रभु आपको देना चाहते हैं। यदि आप जो सुन रहे हैं कह रहे होंगे कि मैंने पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में कभी अनुभव नहीं किया, कोई बात नहीं, आज से इस शाम से आप उस पवित्र आत्मा का अनुभव करना शुरू करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करने जा रहे हैं। आप आपके घर में आपके परिवार के साथ मिलकर खुशी के साथ, आनंद के साथ, हृदय खोलकर, गीत गाकर, नाचते हुए, ताली बजाकर परमेश्वर का स्तुति करने जा रहे हैं। मिलकर उसका स्तुति करें। हालेलुया। आराधना आत्मा में करें, बुद्धि से नहीं, आत्मा में करें। किसी कर्मों के द्वारा नहीं, आत्मा में करें। झूठ के द्वारा नहीं, सच्चाई में आराधना करें। मिलकर उसका स्तुति और आराधना करने पर ताली बजाकर ऊंचे शब्द में आनंद के साथ आत्मा में परमेश्वर का स्तुति करें। यदि परमेश्वर का स्तुति करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, तो आत्मा में करें, खुशी के साथ करें। हालेलुया। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जी जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथ उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथ उसके पास।
बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले। आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। सागर जैसे बाधा में खोलेगा द्वार, महासागर जैसे बाधा में खोलेगा द्वार। पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू में। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। ओ यहोवा निस्सी वो है तेरा और रशरे ओ रशले रे तिरारा तेरा गिरा रे। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु ही में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। इसलिए प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। यहोवा निस्सी
वो है तेरा विजयी देने वाला। शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू न घबराना। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजयी देने वाला। शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु ही में है। ओ आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जी जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक जी जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा की आराधना करे। यहोवा की आराधना करे। उडरमन शंतनेरे लरखोरोबोरियंतरा बशंतरा। जब शत्रु तुम्हें घेरता है, एक बात समझना है, प्रभु तुम्हें विजय जरूर देने जा रहा है। जब शत्रु तुम्हें घेरता है, यह ना सोचे कि तुम पराजित होंगे। जब शत्रु घेरते हुए तुम देखता है, समझ लीजिए कि प्रभु एक बड़ा विजय तुम्हें देने जा रहे हैं। आज शाम के समय परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रहा है, एक विजय जो क्रूस पर यीशु ने हासिल किया, वो आपके जीवन में प्रकट होंगे। आत्मा में थोड़ी देर आप जहां भी बैठे हुए हैं, आत्मा में थोड़ी देर उसका स्तुति करें, उस पर ध्यान लगाए। आत्मा में, आत्मा में से आज शाम प्रभु आपको तैयार करने का रात है। मैं आपसे कहना चाहते हैं, God is going to prepare you tonight. Yes. इन दिनों में सबसे ज्यादा हमें ध्यान देने वाला एक शब्द है तैयारी। सबसे ज्यादा ध्यान उस शब्द के ऊपर हमें लगाना जरूरी है। वो ये है कि तैयार रहो। Be prepared and be ready. समय और असमय में तैयार रहो। खास तौर से ये तैयारी सालों से शुरू है, मगर इन दिनों में खास तौर से उस तैयारी पर ध्यान देना जरूरी है। क्या आप अभी इस समय तैयार हैं? क्या आप कल तैयार रहोगे? क्या आप कल के लिए तैयार रहोगे? 3 सवाल है। क्या आप इस समय तैयार हैं? क्या आप कल के लिए तैयार रहोगे? क्या आप कल तैयार रहोगे? For what? किस बात के लिए? आज शाम इस अपर रूम प्रार्थना में मैं आपसे कहना चाहते हैं कि आपको 2 बातों के लिए जरूर तैयार रहना है। वो है एक बड़ा बेदारी, दूसरा है यीशु मसीह का आगमन। इन विषयों के लिए आज रात पवित्र आत्मा आपको तैयार कर रहा है। ग्लोरी ग्लोरी। आज शाम आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करें, कलीसिया के हर सदस्यों के लिए प्रार्थना करें। हर एक जन, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोग तक तैयार रहने पाए। पौलुस तिमुथियुस से कहते हैं, तुम तैयार रहो, समय और असमय में तैयार रहो।
और एक ऐसा दास बने जो कभी लज्जित ना हो सके। क्या आप वो व्यक्ति बनोगे? जैसे पौलुस तीमुथियुस से कहा, आज पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है, आज मैं आपसे कह रहा है कि तैयार रहो, समय और असमय में तैयार रहो और एक ऐसे दासी बनो, एक ऐसे दास बनो जो कभी लज्जित नहीं होंगे। वाह वाह। आज रात हृदय के अंदर से एक पुकार, हृदय के अंदर से आज रात एक प्रार्थना हो कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, यूज मी। प्रभु मुझे आज इस्तेमाल कर, अभी से इस्तेमाल कर, कल इस्तेमाल कर, आने वाले दिनों में इस्तेमाल कर, यूज मी। एक बड़ा कटनी के लिए मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया। क्यों ना हम कलीसिया के सब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। क्यों ना हम दिल्ली में जितने भी परमेश्वर के सदस्य हैं सबके लिए प्रार्थना करें, हर कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें। भारत में जितने भी कलीसियाएं हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स में जितने भी कलीसियाएं हैं, सब परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करें। विश्व भर में जितने भी कलीसियाएं हैं, जितने भी पवित्र लोग हैं, सबके लिए प्रार्थना करें ताकि सब लोग आज से प्रभु के हाथों में इस्तेमाल होना शुरू हो जाए। एक बड़ा खटनी हर एक के द्वारा प्रकट हो जाए। अगर आज जब मैं कह रहा हूं, मैं आत्मा में जान रहा हूं बहुत सारे घरों में बेदारी की आत्मा उतर रहे हैं। आपके हृदयों में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। कम ऑन, आपके हृदयों में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है और आपको तैयार कर रहे, गवाह बनाने जा रहे हैं। यू शैल बी द विटनेस ऑफ गॉड। यीशु मसीह का गवाह बनने जा रहे हैं। हालेलुया। वो कल से नहीं, आज से, अभी से बनेंगे। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। तैयार हो जाए, तैयार हो जाए। प्रार्थना करें कि सारे विश्व भर के जितने भी कलीसियाएं, सारे कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें। भारत में जितने भी कलीसियाएं, भारत के हर कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें। दिल्ली में जितने भी कलीसियाएं, सारे कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें। मसीगर कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। मसीगर के हर बच्चों के लिए प्रार्थना करें, हर जवानों के लिए प्रार्थना करें, हर भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हर बुजुर्ग लोगों के लिए प्रार्थना करें। हर एक के अंदर पवित्र आत्मा इन दिनों में एक बड़ा कार्य करने पाए, हर एक को उस खटनी के लिए इस्तेमाल कर रहे। God use the children, use the young people, use every man and woman, use every old people. Korabarabashi antarabashi kalarababa. Ya toro kimanara baba baba. La baba manakari antororo bashi antokoloro maneri andeneri di amprokosin timeni ara baba baba. Judarara makanari andoluri koromoni ara baba shiara makantereri andalara baba baba. Come on, आत्मा में थोड़ी देर प्रार्थना करें। आत्मा में थोड़ी देर प्रार्थना करें। आत्मा में थोड़ी देर प्रार्थना करें। प्रार्थना करें सब लोग, आत्मा में अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। इस विषय को याद करते हुए आत्मा में जाएं, आत्मा में सफर करें, आत्मा में यात्रा करें। Come and travel in the spirit, travel in the spirit. Udala marakasheniri andororo bokonteneri andanere. Tira maneri arkori amrashi alkaramasi andana. अपने अपने भाषा में प्रार्थना करें, अपने अपने भाषा में प्रार्थना करें। आज रात घर घरों में कुछ हो रहा है, व्यक्ति जीवनों में कुछ हो रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह का गवाह बनने जा रहे हैं। आज से लॉकडाउन खत्म होने के इंतजार नहीं करोगे, आप आज से इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। आज से आप गवाह बनना शुरू करोगे। पिछले दिनों में जितना भी आप गवाह बनना, उससे ज्यादा इन दिनों में आप गवाह बनने जा रहे हैं। इन दिनों में आप गवाह बनने जा रहे हैं। यीशुआ, मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं सारे विषयों के लिए, विश्व भर के कलीसिया के लिए, भारत के कलीसिया के लिए, दिल्ली के कलीसिया के लिए, मसीगर के लिए मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। आपके पास जो भी व्यक्ति खड़े हैं उनके हाथ जोड़कर, हो सकता है आपके हस्बैंड आपके पास हैं,
हो सकते हैं आपके बच्चे आपके साथ हैं, हो सकता है आपके माता पिता आपके साथ हैं। उनके हाथ पकड़कर इस विषय के साथ सहमत होकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आधे रात हम मिलकर प्रार्थना करते हैं विश्व भर के हर कलीसियाओं के लिए, भारत के हर कलीसियाओं के लिए, दिल्ली के हर कलीसियाओं के लिए, मसीगर के लिए, हर परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के संतान उसके गवाह बनने के लिए तैयार हो जाए, सुसमाचार की गवाह बनने के लिए तैयार हो जाए, यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, बड़ा कठिनी हर एक के द्वारा प्रकट होने पाए। ग्लोबल हार्वेस्ट, विश्व भर में बड़ा कठिनी आत्माओं को जीतने वाला एक बड़ा छलन, एक बड़ा पवित्र आत्मा का छलन इन दिनों में हर एक के द्वारा शुरू होने पर, हालेलुया। और यीशु मसीह के आगमन के लिए विश्व भर के कलीसिया, भारत के कलीसिया, दिल्ली के कलीसिया और मसीगर के हर एक जन तैयार होने पाए। आज रात की ऊपरी कोठरी सभा एक तैयारी का रात होने पाए। हो रामाना राशि अलखराबाना बाराबाशी रीरा राबाना कंठराबाशी अंठरा। आज रात की सभा एक तैयारी का सभा होने पाए। गवाह बनने के लिए हमारे अंदर आत्मा वो एक विशेष कार्य को करने पाए। आज रात हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर कुछ अद्भुत कार्य कर रहा है। हम उस काम के लिए समर्पित करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, हालेलुया। एक दो और बातें जल्दी बताकर हम आज शाम की सभा को समाप्त करने जा रहे हैं। सुनिए, आप और आपके परिवार इस अंतिम बेदारी में इस्तेमाल होने जा रहे हैं। आपके बच्चे भविष्यवाणियां बोलेंगे, छोटे उम्र में ही वो सेवकाई करने लगेंगे, क्योंकि 20 या 25 या 30 उम्र तक वो बच्चे होने के लिए समय नहीं है। We don't have that much time. छोटे उम्र में ही प्रभु उनको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये अंतिम दिन है। These are the end days. खोरा बाबा बाबा। और एक बड़े बेदारी इन दिनों में बच्चों के द्वारा, जवानों के द्वारा प्रकट होने जा रहे हैं। खोराबाशी, आप जानते हैं प्रेरितों की पुस्तक में जो वचन ऊपरी कोठरी में जो हुआ वो आप सब जानते हैं। हजारों हजारों बार इस वचन को हमने पढ़ा है। आज रात में फिर से आपके सामने उस वचन को पढ़ के सुनाना चाहते हैं। यदि आपके घर में बाइबल है, आपके हाथ में बाइबल है, प्रेरितों का पुस्तक पहला अध्याय उसका 8वां वचन जो लिखा है वो जल्दी से हम पढ़ेंगे। आमीन। आशा करते हैं कि आपने प्रेरितों का पुस्तक पहला अध्याय उसका 8वां वचन खोला है। उसमें ऐसे लिखा है, लूकोस ने ऐसे लिखा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यीशु मसीह ने कहा कि तुम पिता के वायदा के लिए यरूशलेम में बने रहना, इंतजार करना है। यीशु मसीह उठा लिया गया। उसके बाद चेले 120 लोग चेलों के साथ मिलकर इस ऊपरी कोठरी में इंतजार करके बैठे हुए हैं पिता के वायदा के लिए कि वो आत्मा आएगा। और आया, वहां पर लिखा है सामर्थ उनके ऊपर उतर आया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। क्यों लिखा है कि उतर आया? उसके बाद लिखा है वो सामर्थ को पहना। तो पवित्र आत्मा ऊपर आने का मतलब है सामर्थ को पहनना। और वो सामर्थ क्यों दिया गया है? वो सामर्थ नीचे लिखा है कि वो सामर्थ क्यों आया, क्यों पवित्र आत्मा मेरे ऊपर या आपके ऊपर या फिर 2020 साल पहले उन चेलों के ऊपर क्यों उतर आया? नीचे लिखा है ताकि वो गवाह बन सके यहूदी में, समरिया में, दुनिया के कोने कोने तक
यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में, दुनिया के कोने कोने तक उसके गवाह बन सके। अब ये शब्द जो सामर्थ सुनते ही हमारे अंदर ये विचार आते हैं, मेरे ऊपर सामर्थ आ गया, अब मैं ऊंचा होगा। क्योंकि जिनके ऊपर पावर है उनका नाम ऊंचा हो जाता है। मगर ये सामर्थ आपको ऊंचा करने के लिए नहीं है, ये सामर्थ यीशु को ऊंचा करने के लिए है। आमीन। और ये सामर्थ इसीलिए दिया गया है ताकि आप गवाह बन सके। यू हैव टू टेस्टिफाई जीसस। यीशु का गवाह बनना है। आमीन। ये एक बहुत बड़ा मिशन है। ये मिशन 2020 साल पहले 6 लोगों के ऊपर, 120 लोगों के ऊपर, अर्ली चर्च, प्रथम कलीसिया के ऊपर प्रभु ने दे दिया है। आमीन। सामर्थ दिया, पवित्र आत्मा को उंडेला और कहा मेरा गवाह बनो। गवाह बनना एक मिशन है। यह मिशन प्रथम प्रेरितों के ऊपर एक मैंटल के रूप में परमेश्वर ने दे दिया। अब हम जब 2020 साल के बाद पृथ्वी में खड़ा है, हम ये नहीं कह सकता कि हमारे ऊपर एक स्पेशल मैंटल आएगा। नो, क्योंकि मैंटल यीशु ने उसके आत्मा के द्वारा प्रथम प्रेरितों के ऊपर या प्रथम कलीसिया के ऊपर दे चुका है। वो ऑलरेडी दे दिया है। कलीसिया को क्या करना है? सामर्थ को उंडेल कर प्रभु ये कह रहा है, अब तुम्हें क्या करना है? एक ही काम करना है आपको गवाह बनना है। You have to become the witness। आपको गवाह बनना है। Amen। इसलिए आप ये ना बोले कि मेरे ऊपर इस पीढ़ी में एक स्पेशल मैंडल आया है, एक नया मैंटल आया है। नया मैंडल करके एक चीज नहीं है। पीढ़ियों से पहले, सालों पहले उस ऊपरी कोठरी में योवेल नबी का भविष्यवाणी पूरा हुआ। परमेश्वर स्वर्ग से अपना मिशन प्रथम कलीसिया के ऊपर दे दिया। अब उनका समय खत्म होने से पहले प्रभु ने उसी मिशन, उसी मैंडल जो शुरुआत में उंडेला था, उसको अगले पीढ़ी में दे दिया। अब वो पीढ़ी करते करते अगले पीढ़ी में देकर आ रहा है, और आज वो मैंटल हमारे ऊपर आया है। That's the only one mantle you carry। Amen। आपके ऊपर एक ही मैंडल है। वो मैंडल ये है कि यीशु का गवाह बने, यीशु के बारे में बताए। यीशु मसीह ने जो सामर्थ दिया है उसके द्वारा लोगों को चंगा करे, दुष्ट आत्माओं को निकाले। आमीन। और दुनिया के कोने कोने तक मेरा गवाह बन सके। और आप ये कह सकते हैं, मैं कह सकते हैं कि आज दुनिया के कोने कोने तक पीढ़ियों से ट्रांसफर करके आया हुआ ये मैंडल दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा है। और हम आज एक ऐसे समय पर खड़ा है कि अब थोड़ा ही समय रह गया कि इस मिशन को जल्दी पूरा करें। हो रबा शंठाना, जल्दी से लोगों को यीशु मसीह का सच्चाई को बताकर इस कलीसिया में जोड़े। दैट्स द मिशन। क्या आप इस पीढ़ी में रहकर उस मिशन को पूरा करोगे? आपके ऊपर सौंपा गया उस मिशन को क्या आप करने के लिए तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो आप इस अंतिम बेदारी के लिए हैं। आमीन।
एक बड़े झुंड इस अंतिम बेदारी में यीशु पर विश्वास करके कलीसिया में जुड़ने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये मिशन हमारे पुरखाओं से, पवित्र पुरखाओं से, जो यीशु मसीह पर विश्वास किया, जो पतरस और यूहन्ना के द्वारा शुरू हुआ, पौलुस से जारी होकर अगले पीढ़ी पर जाकर हमसे पहले जो पीढ़ी था उस पर आया, उन पर आया, और उनसे हमारे ऊपर आ जा रखे हैं। मतलब हमें वही काम करना है जो पुराने पीढ़ी करके आया। यदि मैंटिल वही है तो काम भी वही करना है। हो सकता है इस पीढ़ी में करने का तरीकाएं अलग होंगे, हो सकता है इस पीढ़ी में सोशल मीडिया के द्वारा ये कर सकते हैं, हो सकता है इस पीढ़ी में स्टेडियम के द्वारा कर सकते हैं, या फिर पर्सनली कर सकते हैं। हो सकते हैं बहुत सारे तरीका हैं, हो सकता है राइटिंग्स के द्वारा कर सकते हैं, हो सकता है ब्लॉग के द्वारा कर सकते हैं, हो सकता है एक वीडियो के द्वारा कर सकते हैं। बहुत सारे तरीकाएं हैं, मगर काम एक ही है। There are no more works. There is only one work. There is only one mission. एक ही मिशन है जो पुराने पीढ़ी के ऊपर दिया गया था, वो आज हमारे ऊपर आ रखे हैं। वो ये है कि यीशु मसीह का गवाह बने। कहने का मतलब गवाह बनकर लोगों को चेला बनाए और उनका पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे और उन्हें कलीसिया का सदस्य बनाए। मतलब यीशु मसीह का शरीर के साथ जोड़े। आमीन, हालेलुया। इसलिए एक नया मिशन के बारे में सिखाने की जरूरत नहीं है। आप अभी आकर नया मिशन के बारे में सिखाने की जरूरत नहीं है। मिशन एक ही है जो प्रथम प्रेरितों से शुरू हुआ, जो आज हम उसी मिशन को जारी रखेंगे। और एक दिन वो यीशु आएगा। जो भी इस मिशन में जुड़ गया, जो भी इस मिशन के द्वारा यीशु मसीह का देह बना, उसका कलीसिया बना, उस कलीसिया को लेने के लिए यीशु आ रहा है। पहला मिशन है उसका गवाह बनना, जो पीढ़ी पीढ़ी से जारी रहकर आ रहा है, आज हमारे ऊपर है। दूसरे एक और बात कहकर मैं समाप्त करना चाहते हैं। तीतोस का पुस्तक, पौलुस तीतोस को लिखते समय उसका दूसरा अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है। 11 से में पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वचन है। तीतुस का पत्री उसका 2 अध्याय उसके 11 से में पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है, यस, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। यीशु मसीह का वो अनुग्रह, द ग्रेस ऑफ जीसस इज नाउ अवेलेबल। यीशु मसीह का अनुग्रह अभी प्रकट है, नाउ अभी वो प्रकट है, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं है, सिर्फ एक कैटेगरी लोगों के लिए नहीं है, सब मनुष्यों के उद्धार का कारण उस यीशु मसीह का अनुग्रह आज आपके लिए उपलब्ध है। उसके बाद अगला वचन, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। क्यों ये बता रहे हैं? पहले बताया सारे मनुष्य के लिए यीशु मरा। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हर मनुष्य का उद्धार हो, कोई भी व्यक्ति नाश ना हो। अब वो उद्धार मनुष्य में प्रकट होने के लिए एक अनुग्रह आज उपलब्ध है, क्योंकि उद्धार कर्मों से नहीं, अनुग्रह से और विश्वास के द्वारा प्रकट होता है। आज आपके लिए वो अनुग्रह उपलब्ध है। अब अगला वचन में लिखा है,
और हमें चेतावनी देता है, देयर इज अ वार्निंग ऑल्सो, हमें चेतावनी देता है कि हम अब भक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फिरकर इस युग में संयम और धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप यीशु मसीह के बारे में पहली बार आज सुन रहे हैं, इस सोशल मीडिया के द्वारा आप यीशु मसीह के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, और यदि आपको लगता है आप अभक्ति और संसार के बुरी अभिलाषाओं में, पापों में जी रहा है, तो आज एक चेतावनी आ रहा है। एक अनुग्रह आपके लिए उपलब्ध है। नो द ग्रेस दैट इज अवेलेबल फॉर यू। यीशु आपके लिए भी मरा था, आपके पापों के लिए भी मरा था। आप जो पापी हैं, आपके पापों का दंड यीशु ने सहा ताकि आप ना सहे, ताकि आप उस दंड के द्वारा ना जाए। यीशु ने सहा, मरा, गाड़ा गया, मगर वो जी उठा। आज वो हमारे लिए जिंदा है और आज उसका अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध है, ताकि उस यीशु मसीह के पूरे हुए काम के द्वारा, क्रूस के द्वारा पूरा किया हुआ काम पर विश्वास करके, यीशु मसीह जो उद्धार करता है, उस उद्धारकर्ता पर विश्वास करके आपका भी उद्धार हो जाए। इसके लिए एक समय आपके लिए दिया गया है। इसीलिए आप आपके अभक्ति को दूर कर दो, अधार्मिकता को दूर कर दो, बुराइयों को हटा दो, दुनिया के दुष्ट की अभिलाषाओं से बाहर आओ। एक चेतावनी आ रहा है, क्योंकि अगला वचन, और उस धन्य आशा की अर्थ अपने महान परमेश्वर और उद्धार करता यीशु मसीह का महिमा के प्रकट होने की बाढ़ होते रहे। क्या क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है। संसार की बुरी अभिलाषाओं को छोड़ दो, पाप से बाहर आओ, यीशु मसीह के अनुग्रह को पकड़ो और उद्धार का अनुभव में आओ। अभक्ति को दूर करके उस यीशु मसीह का आगमन का बाढ़ होते ही रहे। वो महिमा में आगमन आने जा रहा है। क्यों लिखा है कि ये एक चेतावनी है? और ये भी लिखा है कि ये एक धन्य आशा है। क्या है धन्य आशा? कि यीशु हमें लेने आ रहा है। अब चेतावनी क्या है? जब आप उस धन्य आशा में विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए चेतावनी है। You better believe in the coming of the Lord. यीशु फिर से आने जा रहा है। वो फिर से आने से पहले, सालों साल पहले पहली बार आया था आपके पापों की क्षमा के लिए, आपको पाप से छुड़ाने के लिए। हालेलुया। आज रात वो अनुग्रह आपके लिए उपलब्ध है। मुझे सुनने वाले हर विश्वासियों से मैं कहना चाहते हैं, यदि जीवन में कोई भी अभक्ति, कोई भी अधार्मिकता है, तो उसको छोड़कर उसके महिमा में आगमन के इंतजार में रखो। यीशु आ रहा है। अपने आंखों को बंद करो। कितने लोगों के अंदर आज रात एक उस महिमा में आशा की और अपना ध्यान को लगाएंगे। हो रबा रशियान ठला। आपके लिए बुरी आशा नहीं है, दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो, आपके लिए एक अद्भुत आशा है। There is a great hope. This is the greatest hope, that the Jesus will come and take you with him. Oh, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। ओ तू चाहे सिर्फ भलाई
मेरे जीवन में सदा। ओ तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। ओ तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तू मेरा खुदा पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे है मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे है मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे है मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा। आज शाम के समय परमेश्वर की वचन जो कुछ भी आपको याद दिलाया, उस वचन पर विश्वास करें। यीशु मसीह के गवाह बने, सुसमाचार सुनाएं, बीमारों को चंगा करे और उसके गवाह बने। वो आ रहा है। सारे दुनिया की अभिलाषाओं को छोड़कर, सारे अभक्ति को छोड़कर धार्मिकता और भक्ति के साथ उसकी आराधना करें। वो यीशु आ रहा है। ओ तू मेरा खुदा पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा। आप अपने घरों में आराधना करते ही रहे, आराधना को जारी रखें। गॉड ब्लेस यू इन जीसस नेम।